Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zanu. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। मम्मा आप मुझे ये बताएं मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट आपको मिलेगा, पहले कैंडल बुझाओ। मेक अ विश। मेरी आज की विश है कि मम्मा और बाबा ऑफिस की छुट्टी करें और पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करें। तो मिस्टर जैन की ये विश पूरी की जाती है। आज मम्मा और बाबा पूरा दिन अपने बच्चे के साथ गुजारेंगे। ये! और मेरी एक विश और है कि आज मेरे स्कूल की छुट्टी भी हो। जैन अब ये ज्यादा हो रहा है, कल ऑफ है। बाबा प्लीज ना, आज मेरा हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे है, सोचना पड़ेगा। ओके फिर क्या प्लान है आज का? आज का प्लान है कि हम लोग पूरा दिन बाहर गुजारेंगे, फनलैंड जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे और आइसक्रीम भी। डन हो गया चैम्प। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल। आप बिना इसके साथ बच्चे बन जाते हैं। चलो ये काटो। क्यों ना बने बच्चा, आफ्टर ऑल हमारा एक ही तो जान का टुकड़ा है। सेलिब्रेशंस का इंसानी दिमाग पे बहुत गहरा असर होता है, और अगर हम खास तौर से बात करें बच्चों की, तो जब उनकी कोई भी इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, बर्थडेज हों या उनकी इम्तिहानात में कामयाबी हो, तो इससे उन्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप होता है, सेंस ऑफ कनेक्शन डेवलप होता है। सोशल सर्कल में जब वो आते हैं तो अपनाइयत, मोहब्बत और ये चीज़ें उनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करती हैं। जैन आपकी दूसरी आइसक्रीम है, इसके बाद नो आइसक्रीम, मतलब गला खराब हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। बाबा मम्मा को समझाए ना, आज मेरा बर्थडे है। खाने दो भाई, बर्थडे उसका, कौन सा रोज रोज आता है, खाओ। अच्छा परसों किसका बर्थडे था जिसको आइसक्रीम खिलाई है? पता पूरी रात खांसता रहा है। अच्छा बाबा सुन लिया ना, नो मोर आइसक्रीम, प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस भाई, प्रॉमिस हो गया। हेलो हाँ रजा, मैं तो अभी फैमिली के साथ बाहर निकला हूँ। अच्छा गुड, तो फिर तुम एक काम करो कि कल दोपहर की फ्लाइट करवा दो। हाँ ओके बाय। क्या कह रहा था? यार वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील चल रही थी ना, वो फाइनल हो गई है। तो उसके लिए मुझे यूके जाना पड़ेगा 2 दिन के लिए। पर क्लाइंट तो यहाँ आने वाले थे। आने वाले थे, कोई रीजन की वजह से नहीं आ सके। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, मैं मिस नहीं करना चाहता। लेकिन वो हमारी मीटिंग भी थी कल। दो मरी वो मैं देख लूंगी। थैंक यू यार, यू आर सच अ लाइफ सेवर। बाबा हम भी आप लोगों के साथ चलें? यार अभी तो मैं बेटा बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, काम में बिजी हूँ, लेकिन हम लोग जरूर जाएंगे वेकेशन ट्रिप पे बहुत जल्दी, प्रॉमिस। आइसक्रीम वाला प्रॉमिस तो नहीं? नो। क्या मतलब? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं कुछ भी, ऐसी कुछ बोलता है, बेवकूफ पागल है। आइसक्रीम खाओ चुप करके। पहुंच के कॉल कीजिएगा। ठीक है, जैन को? हाँ उससे मैं ले जाऊंगी ऑफिस। सॉरी यार, यूं अचानक जाना पड़ रहा है। इट्स ओके आमिर। ये आपसे मिलने आई है। जी कहिए। बेगम साहिबा मुझे काम की जरूरत थी। सॉरी बट हमें मेड की जरूरत नहीं है। ना बेगम साहिबा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आप लोगों के पास। मैं आपके घर के सारे काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब मुझे आता है। मुझे काम दे दीजिए बेगम साहिबा। देखें अभी हम थोड़ा बिजी हैं,
आप बाद में आ जाएं। साहब जी, मैं बहुत ही गरीब औरत हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। आप अगर मुझे काम दे देंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। अरे आपसे कहा ना, जरूरत नहीं है। आप कौन है? मुन्ना, मैं मायरा नाम है मेरा। मायरा, आप मेरे साथ खेलेंगी? हाँ मुन्ना, मैं आपके साथ खेलूंगी ना। जैन, यहाँ आइए। बेटा, आपसे कितनी दफा कहा है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। बेगम साहिबा, मैं आपके मुन्ने को भी संभाल लूंगी, मैं उसका ध्यान रखूंगी। हाँ, पर हमें नहीं है जरूरत। अच्छा, आप ये बताएं कि तनख्वाह कितनी लेंगी? साहब जी, आप जो खुशी से दे दीजिए, मुझे गरीब को एक आसरा मिल जाएगा। आमिर, ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, हम लोग अक्सर मीटिंग्स के लिए बाहर रहते हैं, जैन का भी दिल लगा रहेगा। फिर भी परेशान मत हो, आप अपना शनाख्ती कार्ड बेगम साहिबा के पास रखवा देना। जी साहब जी, जी। रिलैक्स होकर मीटिंग अटेंड करो अपनी। घर के बाहर गार्ड्स तो मौजूद है ना? मैं लेट हो रहा हूँ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा, आप कहें तो मैं खाना लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। जैन कहाँ है? जी बेगम साहिबा, मुन्ना तो मेरा मतलब है जैन बाबा तो सो गए। इतनी जल्दी? हाँ, आज उन्होंने खेलकूद बहुत ज्यादा की ना, तो थक के जल्दी सो गए। सुबह तुमसे ज्यादा बात नहीं हो सकी। तुमने बताया था कि मीरपुर से आई हो, इतनी दूर आई हो, खैरियत? जी, वो मैं किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। किसे? वो मेरे खावन का कोई जानने वाला था। उसने वादा किया था कि वो शहर में मुझे नौकरी दिलाएगा। वो तो मिला नहीं, तो मैं यहाँ पहुंची। तुम्हारा शौहर क्या करता है? जी, उनका तो इंतकाल हो गया। ओह, आई एम सॉरी। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। सो जाओ तुम भी। मुन्ना, चोट लगी क्या? अरे किसके कहा था ऐसे भाग चोट लगी तो पापा को दिखाओ। ऐसे क्यों भागता हो? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई सर चिल्लाने की? बेगम साहिबा, मैं तो बस से बच्चे को मेरा मुंह देख रही हूँ। जाओ मट्टी लेके आओ जल्दी। बस अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। उस पे क्यों चिल्ला रही हूँ? आपने देखा नहीं वो किस तरह चिल्लाई मेरे बच्चे पे? उसको फिक्र है इसकी। बेगम साहिबा, बस कुछ नहीं हुआ बेटा, छोड़ो, अभी ठीक हो जाएगा। बस हाथ छोड़ो, अभी ठीक हो जाएगा। आपको ध्यान से उतरना चाहिए था ना बेटा। अभी ठीक हो जाएगा, हल्दी वाला दूध पिलाओ उसे। अभी ठीक हो जाएगा बेटा। परेशान मत हो, ठीक है ये। जाओ काम करो। अब बहुत सी दफ़ा हम देखते हैं कि घर में मौजूद जो मेड्स हैं, नौकरानियां हैं, वो बच्चों के साथ अटैच हो जाती हैं, बच्चे उनके साथ अटैच हो जाते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न। जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनकी रीज़न्स ये होती हैं कि उनके पास शायद कोई ऐसी शादीशुदा होने के बावजूद बच्चे नहीं होते हैं, या वो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं, और जब उनको बच्चे मिलते हैं तो वो उनकी एक्स्ट्रा केयर करती हैं।
और इसी तरीके से बच्चे क्यों अटैच होते हैं, क्योंकि बच्चों को जब माँ बाप का वो प्यार नहीं मिलता तो बच्चा तो एक ऐसे फर्टाइल लैंड की मानिंद है कि वो जो भी एक कतरा पड़े तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब किसी भी तरफ से उसको प्यार मिलता है, शफकत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, तो वो उसकी एक अटैचमेंट डेवलप होना शुरू होती है। इन्फैचुएशन से वो प्रोसेस बढ़ता है और फिर वो बच्चों की मोहब्बत और वो अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़े होकर? वो सच मैं देख रही थी कहीं जैन बाबा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो तो सो रहा है और वो तो गहरी नींद सोता है, सुबह ही जागेगा। जी मुझे पता है साहब जी, लेकिन जैन बाबा को चोट आई थी ना, तो ऐसी चोटें उसको लगती रहती हैं, तुम परेशान मत हो। वैसे जैन बता रहा था कि तुम उसका बहुत ख्याल रखती हो। साहब जी ये तो मेरा काम है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मेरा मतलब है घर के कामकाज। हाँ, लेकिन वो इतनी जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है। तुमसे काफी जल्दी दोस्ती हो गई है उसकी। मुझे भी जैन बाबा के साथ वक्त का पता नहीं चलता। बाय द वे, आज माम के बिहेवियर के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। वो जैन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं माँ के दर्द को समझ सकती हूँ साहब जी। साहब जी बात पूछूंगा, बुरा न माने तो। हाँ, मैं आज जैन बाबा के साथ सो जाऊं, हो सकता है रात में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए उससे। ठीक है। बेगम साहिबा आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो जैन को रेडी कर दो, शॉपिंग के लिए जाना है। जी ठीक है। सुनो, तुम भी साथ चलो, कपड़े ले लेना। जी अच्छा। क्या हुआ? शॉपिंग के दौरान मेरी याद कैसे आ गई? क्या हुआ माम, रो क्यों रही हो? एक्सीडेंट? कैसे? तुम लोग कहाँ हो? कौन से हॉस्पिटल में होगी? ठीक है, मैं रोना बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। आईसीयू में पड़ा है, ध्यान नहीं रख सकती थी उसका? इसमें मेरी गलती नहीं है आमिर, ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ, इसकी जिम्मेदारी थी। पूछिए इससे, बताओ आप। मैं साहब जी वो जैन बाबा हाथ छुड़ा के भाग गए थे तो कार के सामने आ गए। तुम क्यों नहीं आ गई उस कार के सामने? डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? जी जैन का खून बहुत ज्यादा बह गया है और इसे 2 बोतल ब्लड की जरूरत है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जी जैन का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जो बहुत रेयर ग्रुप में से और हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में मौजूद नहीं है। हाँ तो मंगवाए बाहर से।
जी हमने पता किया, लेकिन अर्जेंट बेसिस पर कहीं अवेलेबल नहीं है और आप दोनों का ब्लड ग्रुप भी जैन के ब्लड से मैच नहीं करता है, सो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है कुछ नहीं कर सकते? डॉक्टर साहिबा, आप मेरा खून ले लीजिए। तुमने अपना मुंह बंद रखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जी उनका ब्लड टेस्ट तो किया नहीं है, आप आइए मेरे साथ। अमित, अमित, रोको इस औरत को, इसको दूर रखो मेरे बच्चे से, इसकी वजह से सब हुआ है। अपने गुस्से पे काबू रखो, दुआ करो कि उसका ब्लड मैच हो जाए हमारे बच्चे से। जी लॉकी, आपकी मैट का ब्लड ग्रुप आपके बेटे के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद जैन जिंदा नहीं होता। नाना साहब जी, ऐसी बातें आप अपनी जुबान से ना निकालें। ये पैसे रख लो, और कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ले लो। रख लो, तुम्हारा इनाम है। पहले एक माँ पे उसके बच्चे की जान लेने का इल्जाम लगाती हैं आप, उसके बाद उस माँ को बच्चे की जान बचाने के लिए पैसों में तोल के उस माँ बेटे के रिश्ते की अहमियत को गिरा देती है। ये सब तो सिर्फ आप अमीर लोग ही कर सकते हैं ना बेगम साहिबा। माँ? हाँ, जैन की माँ हूँ मैं बेगम साहिबा। तुम जैन की माँ? देखो, ब्लड ग्रुप मैच होने से तुम उसकी माँ नहीं बन जाओगी, झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या वो ईटी सेंटर वाले भी झूठ बोल रहे हैं? जहाँ से 9 साल पहले आप लोगों ने मेरे मुन्ना को गोद लिया था। मैं बहुत गरीब और छोटे गांव से हूँ बेगम साहिबा। ये सब किया था मेरे खावन का है। जब मुन्ना पैदा हुआ था तब अरे कहाँ गई? ओ, अरे भै भै करके उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। चुप करा इसे। अरे तो झूला नहीं दे सकता इसे तू, है? अरे मुन्ना भूख के लिए रो रहा है, दूध चाहिए इसे। ऐसा नहीं कि खेतों में जाके हाथ में चला के 2 पैसे कमा के लेकर सारा दिन यहाँ पड़ा रहता है तू। देख, मैं कह रहा हूँ जबान मत चला, वरना इसके साथ तुझे भी घर से निकाल दूंगा। ए नूरा, खबरदार, अगर तूने मेरे मुन्ने का नाम भी लिया तो पहले ही तू मेरे 2 बच्चे अपने दादी को दे चुका है। अब इसके बारे में कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा तेरे लिए। अच्छा, तो इसका बोझ भी मैं ढोऊं? हाँ, ये चाहती है तू? चुप करा दे इसे, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सो जा मुन्ना, सो। नूरा कोई काम नहीं करता था, मैं ही दिन रात खेतों में मेहनत करती। मेरी सारी कमाई वो जुए और नशे में उड़ा देता था बेगम साहिबा। और एक दिन जब मैं खेत से घर वापस आई तो मेरा मुन्ना घर पर नहीं था। इस वक्त कई सालों गुजर गए। नूरा को टीबी हो गया और जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था तब उसने बताया कि
मायरा, मायरा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किया है। मैं कौन होती हूँ तुझे माफ करने वाली नूरा? देख 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 मेरा क्या हाल हो गया है। ना तो मैं अच्छा बाप बन सका और ना अच्छा खावन। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरे जाने के बाद तू अकेली रह जाएगी। तू ऐसा कर, तू शहर चली जा और अपने मुन्ने को ले आ। मुन्ना? ले आ अपने मुन्ने को। नूरा, ए नूरा बोल कहाँ है मेरा मुन्ना? बोल ना नूरा, बता। तेरा मुन्ना शहर में एक यतीम खाने में है। मेरा मुन्ना यतीम खाने में? अरे कौन सा यतीम खाना नूरा? बता जल्दी, बता, बोल ना। जैसे इस स्टोरी में हम देखते हैं कि चीजें रिवील होती हैं और वो नौकरानी कहती है ये तो मेरा ही बच्चा है। तो पहले उसने क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक माँ के लिए, और एक ऐसी गरीब माँ, जैसा कि हम माशरे में देखते हैं कि बेशुमार लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को बुनियादी ज़रूरतें प्रोवाइड नहीं कर सकते और वो दूसरे लोगों के रहमो करम पे हैं कि कोई उनको कहीं से मदद कर दे। तो इस सिचुएशन में जब वो माँ नौकरानी के तौर पे इस घर में आती है और वो देखती है कि बच्चों को तमाम सहूलतें मिल रही हैं, तो एक माँ के लिए इससे ज़्यादा तो कोई आइडियल सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि उसके बच्चे को प्यार किया जा रहा है, मोहब्बत दी जा रही है, उसको तमाम बेसिक सहूलतें मैसर हैं और बच्चा एक ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बेसिकली ये उसका एक नफ्सियाती पहलू था कि उसने इस चीज़ को सैक्रिफाइस किया, अपनी ममता को सैक्रिफाइस किया, खुल के नहीं बताया कभी कि ये मेरा ही लख्ते जिगर है, मेरा ही बच्चा है, ताकि वो बच्चा एक अच्छे घर में परवरिश पा सके और परवान चढ़ सके। नूरा उठ, नूरा, ए नूरा बता मेरा मुन्ना कहाँ है? नूरा बोल मुन्ना कहाँ है मेरा? नूरा, वो अपनी बात अधूरी छोड़ के दुनिया से चला गया। मैं भी अपनी इद्दत पूरी करके कराची आ गई। मैंने हर एक ईदी सेंटर छान मारा बेबी जी। फिर एक रोज देखें, इस तरह से किसी बच्चे की मालूमात हम किसी को नहीं दे सकते हैं। अरे किसी का बच्चा नहीं, वो मेरा मुन्ना है। उसके जालिम बाप ने उसे लवारिसों की तरह यतीम खाने भेज दिया। भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे मुन्ने से मिलवा दीजिए। देखिए बहन, तुम्हारा बच्चा अब यहाँ नहीं है। तो कहाँ है मेरा मुन्ना? 8 साल पहले कपल ने तुम्हारा बच्चा गोद ले लिया था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। हाँ तो ठीक है, मैं जाके उससे अपना बच्चा ले लूंगी। आप मुझे सिर्फ उनका पता बताइए। इस तरीके से नहीं होता, वो आपके बच्चे के लीगली गार्जियन है, कागजी कार्रवाई करके आपका बच्चा गोद ले लिया है। देखिए वो सब मैं नहीं जानती, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए बस। क्या करोगी बच्चा वापसी लेके?
कैसे पालोगी बच्चे को? जिन लोगों ने तुम्हारा बच्चा गोद लिया है वो बहुत अमीर है, तुम्हारा बच्चा वहाँ बहुत खुश है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा वहाँ खुश रहे? एक नजर अपने मुन्ना को देखना चाहती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एक बार उसे देख कर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे उसका पता दे दीजिए, मुझे उसका पता दे दीजिए। फिर मैं आप लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। जब मैंने अपने बच्चे को यहाँ देखा तो मैं जानती हूँ कि मैंने खुद पे कैसे काबू पाया। तो तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले मैंने सोचा कि जब आप लोग घर पे नहीं थे तो मैं अपने मुन्ने को लेकर यहाँ से चली जाऊं। फिर मैंने देखा कि इतनी अच्छी और सुकून की जिंदगी मैं उसे नहीं दे सकती। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई, ये सब देखकर मैं चुप हो गई। पर आज मेरे बच्चा इस हाल में देखकर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी न कर पाई। कुछ नहीं। नहीं मायरा, तुमने जो किया वो हम कभी नहीं कर सकते थे। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है, और आज तुम्हारे खून की बदौलत ही इसकी जान बची है। हाँ मायरा, मैंने गुस्से में बिना सोचे समझे ना जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। पता नहीं तुम्हारे दिल पे क्या बीती होगी। मैं सिर्फ अपने बच्चे को, अपने मुन्ने को देखने आई थी। देख लिया। आप लोगों से अच्छे माँ बाप मेरे मुन्ने को मिल ही नहीं सकते। मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। माँ हम ठीक कह रही है, तुम्हारा वहां वैसे भी कुछ नहीं रहा। यहाँ तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा मुन्ना है। तुम यहाँ नौकरानी की हैसियत से नहीं बल्कि हमारे जहन की माँ की हैसियत से रहोगी। जो पेरेंट्स भी अडॉप्ट करने जाते हैं तो पहली चीज़ तो ये ख्याल रखनी चाहिए कि जो बच्चे के माँ बाप का जो कनेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से उस बच्चे को परवरिश के प्रोसेस से गुजार सकें, परवान चढ़ा सकें, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई इस तरह की ड्यूअलिटी पैदा ना हो कि माँ बाप भी मिलते रहें और तड़पते रहें और बच्चे को भी बाद में पता चले तो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो ऐसा बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए कि पीछे फिर कोई ऐसा कनेक्शन ना हो कि जो आगे जाके डिस्टर्ब करे दोनों फैमिलीज़ को, नंबर 1। और इसी तरीके से इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा बहुत छोटा हो। जितना कम उम्र बच्चा होगा, यानी 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, यानी जितना कम से कम एज का बच्चा होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको अल्लाह ताला की एक मेहरबानी समझनी चाहिए कि अगर कोई जोड़ा ऐसा है कि वो माँ बाप नहीं बन सकता, तो अल्लाह ताला ने एक अलग तरीके से एक अपॉर्चुनिटी दी और वो बच्चा उनको दिया कि वो उसको पाल सकें, अपनी औलाद की तरह मोहब्बत दे सकें। तो एडॉप्टेशन के वक्त ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर कल को साहिब औलाद हो गए वो, तब भी उसको उसी तरीके से मोहब्बत करें जैसा कि अपने सगे बच्चों से मोहब्बत करें, क्योंकि ये एक अखलाकी फरीज़ा भी है, अल्लाह ताला की तरफ से भी दी गई एक जिम्मेदारी है।